कई बार क्या होता है, जब हम डार्केस्ट वैली में से, घोर अंधकार की तराई में से होकर चलते हैं, तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और ये भी नहीं पता चलता एट प्रेजेंट वहाँ पर क्या क्या हो रहा है और नेक्स्ट वहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप कमरे की लाइट पूरी बंद कर दो, चलो कई लोगों को तराई का पता नहीं है, तो अगर आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ़ कर दो, पूरा एकदम अंधेरा हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा यहाँ रूम में क्या क्या हो रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब डार्केस्ट, पूरा अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, और आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्या करूं। तो ऐसे ही भजन संहिता में लिखा हुआ है, दाऊद बोल रहा है, अगर मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर भी चलूं तो भी मैं ना डरूंगा। तो परमेश्वर मुझे अपने वचन से इनकरेज कर रहे थे, मुझे संभाल रहे थे, और प्रभु ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। तो भजन संहिता लिखने वाला वहाँ पर बोल रहा है, तो भी मैं ना डरूं। लिखा हुआ है, अगर मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर भी चलूँ तो भी मैं किसी चीज़ से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और परमेश्वर का वचन मुझे इनकरेज कर रहा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए एक लाठी की तरह है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ढाल है। तो जब हम अंधकार की तराई में से चल रहे हैं, जब हम कुछ भी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, या आप ऐसा फ़ील कर रहे होंगे अपने जीवन में, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा नेक्स्ट, और मैं क्या करूं, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा फ्यूचर आगे कैसे जाएगा और मैं क्या करूं ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। पर प्रभु का वचन जो है, जैसे मुझे उसने कंफर्ट किया, लिखा हुआ है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। और वो लाठी जो है कई बार हमें मदद करती है ताकि हम उस अंधकार में से, उस तराई में से होकर उसके सहारे चल सकें, और वो हमेशा हमें सहारा देती है और हम धीरे धीरे उसको पकड़कर उस तराई में से निकलकर जा सकते हैं। सो ऐसे ही प्रभु का वचन मुझे कंफर्ट कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपको भी कंफर्ट करे। अगर आपको लग रहा है मेरे पास कोई होप नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा अंधकार है चारों तरफ, मेरे साथ क्या होगा, तो आप इन वचनों को ज़रूर पढ़ें। भजन संहिता 23 में तो यहाँ पर प्रभु का वचन जो है एक सोटी की तरह, एक लाठी की तरह उसके साथ है, और मेरे भी साथ प्रभु ने मुझसे भी बात की और मुझे कंफर्ट किया, मैं तेरे साथ हूँ और तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जगत के अंत तक मीन्स हर टाइम, हर पल वो हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। और वो हमें, जब हम वो अंधकार में से निकल कर जा रहे हैं और वो सोटी, वो लाठी हमारे हाथ में है प्रभु का वचन की, प्रभु हमारे साथ है, तब वो हमें सही सलामत बिल्कुल अच्छे तरीके से, अगर कोई भी जानवर, कोई पंछी, अगर अंधेरे में, जब आप किसी जंगल में से जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे हो, अगर आपके हाथ में लाठी है, तो कोई भी जानवर, कुछ भी अगर आपके पास आ रहा है, तब आप उस लाठी से उसको मार सकते हो, वो लाठी आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो वो लाठी जो है उसने मुझे भी प्रोटेक्ट किया, मुझे ये तसल्ली दी और इनकरेज किया ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं, और आप भी प्रभु के वचन की लाठी को अपने हाथ में हमेशा रखें। और नेक्स्ट जो है आने वाली जो एक रोशनी, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा दृश्य, एक अच्छा फ्यूचर, सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए वेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु के वचन में जो लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे तसल्ली दूंगा और तुझे संभाले रहूँगा। तो प्रभु के वचन ने मुझे भी संभाला, और आई होप ये आप लोगों को भी संभालेगा। और आप लोग जब प्रभु के वचन को पढ़ोगे तो आपको भी सेम, जैसे प्रभु ने मुझसे बात की, हमेशा वो आपसे भी बात करेगा। और अगर मैं डार्केस्ट वैली में से जा रही थी, घोर अंधकार की तराई में से जा रही थी, तो प्रभु ने मुझे बोला एक ब्राइट फ्यूचर, एक ब्राइट चीज़, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है
वो तेरी वेट कर रही है, तो वो अभी तो उसको लेने जा रही है। सो आई होप प्रभु आपको भी ब्लेस करें, आप उसी अंधेरे में नहीं पड़े रहोगे। अगर आप प्रभु को जानते हो, अगर आप उसके वचनों को पढ़ते हो, अगर आप उसकी सोच और उसकी लाठी से हमेशा अपनी डार्केस्ट वैली में से जाते हो, तो प्रभु आपको भी तसल्ली देगा और आपकी भी जो ब्लेसिंग है वो बहुत बड़ी होने वाली है। गॉड ब्लेस।